मतदान केंद्रों के बाहर अगर देखा जाए तो आपने एक देखा, मैं पीछे दिखाना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी का अगर देखा जाए तो टेंट तंबू लगा है और बगल में भारतीय जनता पार्टी का, मतलब आमने सामने की जो रणनीति है मतदान केंद्र से ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे साथ कुछ मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार की बातें हैं विकास को लेकर के, मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश जैन है, किस प्रकार की रणनीति है और आज मतदान का दिन भी है, उन्हीं से बात करते हैं। मिथिलेश जी, आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है, मतदान चल भी रहा है, किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं आपकी भी देख रहे हैं, सतत दौड़ चल रही है। पक्ष और विपक्ष की अगर रणनीति देखें तो ये ताज किसके सर पे बैठने जा रहा है? जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। भाजपा के कुशासन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो निवृत्तमान विधायक है, उनके कुशासन और उनकी उदासीनता से जनता ऊब चुकी है और जनता का आक्रोश निकल करके सामने आ रहा है और कांग्रेस पार्टी 3 दिसंबर को भारी बहुमत से कटनी से बिजी होगी। अगर हम बात करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कुशासन की, कांग्रेस भी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर हम परिणति कहते हैं तो कुशासन को लेकर के क्या कांग्रेस रोड पे कभी दिखाई देती रही? हमेशा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध आंदोलन किए हैं और जनता ये जान रही है कि कांग्रेस ही उनकी सच्ची हितैषी है। इसीलिए जो जन सैलाब है प्रत्येक पोलिंग बूथ पर आप देखिए जाकर के कि कांग्रेस की टेबलों में भारी भीड़ है और भाजपा के कार्यकर्ता उदासीन है। मुड़वारा को लेकर के विकास की एक बातें चल रही है, ये 3 शब्द का जो विकास बना है, मुड़वारा की जनता ढूंढते ढूंढते परेशान है, लेकिन विकास मिल नहीं रहा है। कांग्रेस को क्या विकास मिला क्या? आपका जो प्रश्न है उसी में जवाब छुपा है कि भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से विधायक हुए, 10 साल से वर्तमान प्रत्याशी जो है विधायक है, 5 साल महापौर थे और जनता विकास ढूंढते रह गई, जनता को विकास नहीं मिला। उन्होंने अपना विकास किया और अपने स्वयं के विकास को कहते हैं कि हमने विकास किया। मान लीजिए जनता विजयी भाव का आशीर्वाद देती है तो विकास का विजन क्या है? देखिए, विरासत में सैकड़ों समस्याएं, हजारों समस्याएं मुझको मिलना है, लेकिन ईश्वर ने जो क्षमता दी है मैं पूरी समस्याओं का निराकरण करूंगा। चाहे नर्मदा नदी का जल कटनी में लाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात हो प्रतिमाएं। तो इतना विकास के मुद्दे को आप गिना लिए तो इसके मतलब मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ ही नहीं था क्या? आप देखिए टूटी फूटी सड़कें अपने चैनल पे दिखाइए। ये मेरे साथ चलेगा कि मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश जैन थे, उनका साफ ये कहना है कि हम तो विकास को ढूंढते ढूंढते थक गए, विकास मिल नहीं रहा है। अगर दूसरी पार्टी की बात अगर हम करें वर्तमान समय में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी विधायक संदीप जायसवाल मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक है। मैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं। बल्ली भाई जी, अगर देखा जाए कांग्रेस प्रत्याशी साफ ये बोल रहे हैं कि मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास तो हुआ ही नहीं है, हम विकास को ढूंढ रहे हैं। तो चश्मा उनको बदलना पड़ेगा तब उनको विकास दिखेगा। और वर्तमान में चुनाव में लाडली बहना का कहर है, किसी भी पोलिंग बूथ में आप चले जाओ, महिलाओं की एक तरफा वोट पड़ रही है। और ये जो चुनाव है जनसेवक वर्सेस ब्लैक मेलर है। पब्लिक की जनता, कटनी की जनता सब समझदार है, कौन जनसेवक है भली भांति जानती है। चश्मा उतारने की बात अगर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ केवल एक ही मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, लाडली बहना। लाडली बहना के अलावा कोई 18 साल में क्या विकास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया। विकास होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने ही जनता को बताया है। कांग्रेसियों ने किया क्या है? भारत भारतीय जनता पार्टी का है और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बात बहुत प्रमुख मुद्दा आप अपने मुंह से उठा रहे हैं, राम को लाने, सनातन धर्म की बात अगर हम करें, धर्म की बात करें, धर्म को राजनीति में प्रवेश करने का जो मुद्दा उठा रहे हैं आप, क्या
घर घर मंदिर बनवा देने से हर व्यक्ति का पेट भर जाता है क्या? नहीं, घर घर मंदिर बनवाने से क्या मतलब है? हमारे आराध्य देव हैं, अयोध्या में उनका निवास था, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, घर घर भोजन भी पहुँचा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो घर घर मंदिर भी बनाएंगे। भोजन, रोजगार, सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या आपके जितने भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं सिर्फ एक ही तुरुप का पत्ता दिखा रहे हैं, लाडली बहना लाडली बहना के अलावा कोई भी स्टॉक नहीं है क्या? ये समय की मांग है। आज जो हमारे अदानी शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनों को जो 1250 रुपये, पहले 1000 फिर 1250 फिर 1500 करने वाले हैं, तो अभी जो नया एक रिवाज चल रहा है वो लाडली बहना है। समय का अभाव है, समय का अभाव है। शर्ट में सिर्फ ये है कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी महिला नेत्री गीता गुप्ता का साफ ये कहना है कि समय की मांग है। समय की मांग अगर 18 वर्ष तक अगर लाडली बहना का समय का मांग है तो बाबू शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, जनता की बात है। आज तो जनता का आशीर्वाद शायद बैलेट पेपर के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से बंद होने जा रहा है। विकास की गाथा और ये सरताज बनने की कहानी किसके सर पे होगा ताज, ये तो वक्त के और भविष्य के गर्त में है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी, कटनी।